तो वीडियो के स्टार्टिंग में मिस्टर फेंग को देखते हैं जो उदास बैठा रहता है और वो सिगरेट खा रहा होता है और उसके साइड पे एक नंगा लड़की बैठी रहती है और सभी को तो पता है क्या खत्म करने के बाद बैठा हुआ है। भाई वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर फेंग आपके साथ क्या गलत हुआ है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं। भाई मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि अरे मत पूछो, ऐसा लगता है कि मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद होने वाला है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आप भाई मिस्टर फेंग कल रात के सीन को याद करते मन में कह रहा था कि कल तो मुझे ऑलमोस्ट बाहर निकलवा दिया था। फॉर्चुनेटली लिंजिन उस समय कुछ कहा था जिसकी वजह से मैं अभी भी प्रिंस की इंजन ग्रुप पे रुका हुआ हूँ, पर अब जब मैं ग्रुप में बातें करता हूँ सभी मुझे इग्नोर करता है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलते रहा तो मैं डेफिनेटली बर्बाद होने वाला हूँ, तो उस समय हेल पे गिरने के जैसा हो जाएगा। और तभी ना समय दिखाया था कि मिस्टर फेंग के फोन से डिंग करते हुए मैसेज आता है और मिस्टर फेंग जब फोन को चेक करता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ मेरा चांस फिर से आ चुका है, क्योंकि मिस्टर फेंग जिस ग्रुप पे ऐड है उस ग्रुप पे लिंजिन ने मैसेज किया होता है कि डियर ब्रदर और सिस्टर क्या किसी के पास शॉपिंग मॉल है, मैं उस वैल्यूएबल लैंड को यूज करने के लिए बोरो करना चाहता हूँ और आपके कुछ रूममेट को भेज देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें लिखा था ग्रुप पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना कमेंट कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि सर मेरे पास भी एक शॉपिंग मॉल है, उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि सर मेरे पास भी है, ऐसे करके मैसेज आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। वहीं पे हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो अपने कार को लेकर कहीं जा रहा होता है और उसके साइड पे वही लड़की रहती है। वहीं पे मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि मैं मिस्टर किंग को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और आज के प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले। और मिस्टर फेंग के साइड पे हमें दिखाया था कि वही लड़की को जो कह रही होती है कि क्या मैं सच में खुद की आंखों से मिस्टर किंग को देख पाऊंगी। वहीं पे मिस्टर फेंग को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि मैं इस लड़की को मेरे साथ इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि मिस्टर किंग को लगे कि मैं सिया योजन के बारे में कुछ भी सोच नहीं रखता हूँ और पिछले समय मैंने जो भी गलती किया है वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर अचानक से मिस्टर फेंग अपनी कार को एक जगह पे रोकता है। फिर वो कह रहा था कि ये रहा हम मिस्टर किंग के पोजीशन पे आ चुके हैं। मिस्टर फेंग के साइड पे वही लड़की को दिखाया था जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। फिर वो कह रही थी कि वो लेजेंडरी मिस्टर किंग कहाँ पे है। फिर वो मिस्टर फेंग इस तरह करते कह रहे थे कि वो रहा। और फिर हम देखते हैं कि लिंजिन को जो हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहन के बैठा रहता है और अपना खाना खा रहा होता है और सामने का नजर देखने का वो लड़की को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो कह रही थी कि ये मिस्टर क्यों है और वहीं पे बोले मिस्टर फेंग कह रहा था कि हाँ कितना हैंडसम है ना। वो हमेशा खुद को लो की रखना पसंद करते हैं और वो फ्रीली घूमना पसंद करते हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि क्या ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो लिंजिन के पास जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर ने कल 100 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं पर वो ब्रेकफास्ट इस तरह की जगह पे कर रहा है। सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप सच में बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। और मिस्टर फेंग को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि ओ तुम आ चुके हो तो चलो हम सिल्वर मून प्लेजा पे जाते हैं और कार में ही सब कुछ डिटेल्स में बातें करते हैं। भाई पे मिस्टर फेंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है ब्रदर। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वर मून प्लेजा को दिखाते हैं। भाई पे हम जाओतियांग को देखते हैं जो उसके गर्लफ्रेंड की तरफ छुप के साथ देख रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि लिंजिन के प्लान के जरिए मैं नाना को इन्वाइट करूंगा और उसे गेट के पास इंतजार करवाऊंगा और लू की जो सभी सिस्टर है वो उस इंसान को ट्रिक करवाएगा और यहाँ पे आने के लिए मजबूर करवा देगा। फिर उसके बाद मैं खुद की आंखों से देख पाऊंगा कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और तभी समय दिखाया था कि ज्योतियान के गर्लफ्रेंड के पास एक बुड्ढा रहता है और फिर बुड्ढा सीधा आके ज्योतियान के गर्लफ्रेंड को किस कर लिया होता है। और ये देखने के बाद ज्योतियान मन में कह रहा था कि क्या ये असल में सच है, ये कैसे हो सकता है। फिर ज्योतियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो नाना की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि नाना तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ एक बुड्ढे इंसान के लिए। पर हम उस बुड्ढे इंसान को देखते हैं जो ज्योतियान के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ तो तुम नाना के वो गरीब बॉयफ्रेंड हो। ज्योतियान कह रहा था कि मेरे सामने से दफा हो जाए, ये मैटर मेरे और नाना के बीच में है। भाई वो बुड्ढे इंसान ये सब बातें सुनने के बाद कह रहा था कि तू मुझे दफा होने के लिए कह रहा है, तू विश्वास कर या ना कर मैं तुझे यहाँ से दफा कर दूंगा। फिर वो बुड्ढा एक बॉडीगार्ड को बुलाता है। भाई वो बॉडीगार्ड कह रहा था कि मिस्टर चू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भाई वो बुड्ढा कह रहा था कि ये इंसान मेरे सामने पैसा इकट्ठा कर रहा है जो मेरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर रहा है। फिर उसके बाद हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो ज्योतियान के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि सर आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। पर हम ज्योतियान को देखते हैं जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि मैं यहाँ पे कोई भी पर्सन इकट्ठी करने के लिए नहीं आई हूँ, वो जो यहाँ पे है वो मेरा गर्लफ्रेंड है। पर हम ज्योतियान के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उस बुड्ढे इंसान को पकड़ लिया होता है। फिर वो कहते हैं कि हेलो बकवास बातें करना बंद करो ठीक है, और ये ब्रदर छू मेरा बॉयफ्रेंड है। ज्योतियान चिल्लाते हुए कह रहा था कि नाना तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर जो प्यार है ये क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। पर हम नाना को देखते हैं जो कह रही होती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को देख के कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ब्रदर चू इस शॉपिंग मॉल पे मिलियन लेवल के वीआईपी कस्टमर है और तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारा जितना सारा दर्द है मैं भी सहन करूँ। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कह देता हूँ, ध्यान से सुनना, हर किसी को खुद के फ्यूचर के बारे में सोचने का परमिशन है, तो मैं मेरे खुद के फ्यूचर के लिए ब्रदर चू को चूज करता हूँ। क्या तुम समझे। भाई वो बुड्ढा कह रहा था कि लिटिल ब्रदर इस समय तुम प्यार में मत गिरो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, इस समय तुम्हें पैसा कमाने का है और जब तुम्हारा उम्र फ्यूचर में 40 हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तब उस समय तुम्हें एक 20 की लड़की मिल जाएगी। और ये सब बातें सुनने के बाद ज्योतियान अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता। पर तभी इतना समय दिखाया देखिए एक लग्जरी कार उस सभी के सामने आके खड़ा होता है और वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर फेंग होता है। और मिस्टर फेंग को यहाँ पे देखने के बाद हमें वही ब्रदर चू यानी वही बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि वो लग्जरी कार और वो इंसान को देख रहे हो, वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर फेंग है और वो मिलेडिया होटल के मालिक के एल्डेस्ट सन है और वो सिल्वर मून प्लेजा का भी ओनर है। मैं उस इंसान के साथ बहुत सारा बिजनेस कर चुका हूँ। और ये सुनने के बाद नाना को दिखाते हैं जो कहते हैं कि वाओ ब्रदर चू आप ऑसम है। भाई हम नाना को देखते हैं जो उसके नए बॉयफ्रेंड को कह रही होती है कि ब्रदर चू मिस्टर फेंग आ रही है आपके पास हेलो कहने के लिए। और हम उस बुड्ढे को देखते हैं यानी नाना के नए बॉयफ्रेंड को जो खुद के घमंड में रहता है, वो अपना आंख बंद कर लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं तो श्योर हूँ कि वो मिस्टर फेंग मेरे पास ही आएगा। पर हमें दिखाया था कि मिस्टर फेंग उस बुड्ढे को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो सीधा आके ज्योतियान को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर जो क्या आप यहाँ पे आए मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से इस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए, हम फ्यूचर में और भी 2 शॉपिंग मॉल डेवलप करेंगे। मिस्टर जो क्या आपको पता है मैं आपके साथ काम करने के लिए कितना ज्यादा इंतजार किया था। और सामने का नजर देखने के बाद हमें नाना और उसके नए बॉयफ्रेंड को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया था। वो सभी कह रहा था कि ज्योतियांग इन्वेस्ट मिस्टर फेंग ये क्या चल रहा है। पर तभी समय
दिखता है कि मिस्टर फेंग के वही गर्लफ्रेंड को जो इधर आ जाता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं ये बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। मिस्टर जाओ, आपने मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया। फिर उसके बाद वो लड़की ज्योतियन के पास जाता है और उस ज्योतियन को पकड़ लिया होता है। फिर वो लड़की कह रही होती है कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझे एक नया बैग खरीद के दोगे, तो तुम मुझे कौन सा बैग खरीद के दोगे जो अभी नया नया रिलीज हुआ है। और ये सब देने के बाद, सामने का नजर देखने का तो नाना को दिखाते हैं क्या ज्योतियन सच में इतना ज्यादा रिच है, पर उसके पास तो $1000 का कॉस्मेटिक खरीदने का भी पैसा नहीं है। और नाना की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम मिस्टर जाओ के पैसा खर्चा करने के काबिल हो। भाई हम ज्योतियन को देखते हैं जो उसका नजर दूर लिंजिन की तरफ जाता है और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद मन में कह रहा था कि ओ लिंजिन। और भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो ज्योतियन को देखने के बाद हंसता है और ये देखने के बाद ज्योतियन मन में कह रहा था कि ओ तो ये दोनों लोगों को लिंजिन ने अरेंज किया है। फिर हम ज्योतियन को देखते हैं जो एक अलग ही एटीट्यूड में आ जाता है। फिर ज्योतियन कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं इस शॉपिंग मॉल को लेकर अच्छे तरीके से प्लान करूं, पर ये इंसान मुझे डाउटफुल लग रहा था। और ये इंसान ने अभी भी कहा मुझे कि वो इस शॉपिंग मॉल के मिलियनियर वीआईपी और कुछ है। फिर तभी मिस्टर फेंग को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या ये इंसान सच में हमारे शॉपिंग मॉल के मिलियनियर वीआईपी है, जल्दी से मैनेजर को बुलाओ और इस बीच का जो वीआईपी है उसे कैंसिल कर दो और इसे 2 मिलियन देके यहाँ से भगा दो। वो बॉडीगार्ड कह रहा था कि यस सर। पर हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो नाना का नया बॉयफ्रेंड होता है। फिर वो ज्योतियन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर फेंग ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, मुझे सच में मिस्टर जो के बारे में नहीं पता, मैं माफी चाहता हूँ। पर हम ज्योतियन को देखते हैं जो हंसते कहते कि ओ अब तुम माफी मांग रहे हो, पर आगे और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी बदलने वाला है। भाई मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि मैनेजर इन दोनों को ब्लैक लिस्ट पे भर दो ताकि ये दोनों कभी भी सिल्वर मून प्लेजा पे एंटर ना कर पाए। भाई हम नाना और बुड्ढे को देखते हैं। वही नाना रोती है, कह रही होती है कि ज्योतियन नहीं मुझे माफ कर दो प्लीज। पर हम ज्योतियन को देखते हैं जो अपनी अलग एटीट्यूड में कह रहा होता है कि अंकल अपने खुद के हेल्थ के ऊपर केयर करो, इस बुढ़े उम्र में एक बार अगर गिर जाते हो तो उठने का मौका नहीं मिलेगा। भाई पे नाना उसके नए बॉयफ्रेंड को यानी भाई बुड्ढे को कह रही होती है कि ब्रदर छो अब हम क्या करें। भाई वो बुड्ढा कह रहा होता है कि हाँ, मेरे वेल्डिंग मटेरियल स्टोर यंजन सिटी के अंदर फेमस है, अगर मिस्टर फेंग मेरे साथ कनेक्शन नहीं करना चाहता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास दूसरा कनेक्शन है। पर तभी समय दिखा था कि उन दोनों के सामने बहुत सारा लग्जरी कार आके खड़ा हो जाता है और उस कार के अंदर से सभी रिच पर्सन बाहर आता है और सामने का नजारा देखने के बाद हमें नाना बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। ये सभी लोग तो यंजन सिटी के रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, वो सभी यहाँ पे क्यों आया है। पर हमें सभी रिच इंसान को दिखाता है जो ज्योतियन के पास आ गया होता है। वो सभी कह रहे थे कि मिस्टर ज्योतियन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो आपको सामने से देख पाया हूँ। एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर जो प्लीज आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले लीजिए पर मेरे साथ को फाइट कीजिए प्लीज। और सामने का नजर देखने के बाद हमें बुड्ढे को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर मन में कह रहा था कि सब कुछ खत्म, अब मैं खत्म हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि ड्रामा खत्म हो गया होता है। भाई पे ज्योतियन लिंजिन के पास आता है। फिर वो कहता है कि ब्रदर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि चल थैंक्स मत कर ब्रदर, में ये थैंक्स वगैरह नहीं चलता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है क्या तेरा गुस्सा उतरा है। पर हम ज्योतियन को देखते हैं जो कह रहा था कि वैसे तेरे पास इतना रिच फ्रेंड कैसे आ गया। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि अरे तू कैसे विश्वास कर लिया, वो सभी एक्टर है, एक्टिंग करने के लिए आए हैं। और ये सुनकर ज्योतियन कहता है कि ओ मतलब सच में लिंजिन की बातों को विश्वास कर लिया। फिर ज्योतियन वहां से जाते हुए कह रहा था अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू बाद में आ जाना। भाई लिंजिन कह रहा था अच्छा ठीक है संभाल के जाना। और फिर दूसरा सभी रिच लोगों को दिखाता है जो सामने का नजर देख रहा होता है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि क्या मिस्टर क्यून सच में लोग की रहना पसंद करते हैं। भाई एक बंदा कह रहा था कि वैसे मिस्टर क्यून अब इस समय क्या करने वाला है। और मुझसे तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं पता, चल आगे देखते हैं। भाई हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो लिंजिन की तरह देखती है, मन में कह रही होती है कि ये इंसान। पर तभी हमें दिखाते कि लिंजिन को जो सभी के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए, क्या मैं तुम सभी को स्पाइसी हॉट पॉट ट्रीट करूं। भाई ये बातें सुनकर जितने सारे लोग थे वो टोटली शॉक हो जाते हैं। वो कह रहे थे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्यून। और तभी हमें दिखाया था कि मिस्टर फेंग भाई पे आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि अरे तुम सब चिंता मत करो, मिस्टर क्यून मजाक कर रहा है, चलो एक होटल पे चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो सभी होटल के अंदर आ गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी अपना बातें कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि मुझे तो सस्पेक्ट है मिस्टर क्यून एक इनविंसिबल रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और तभी वहीं पे हमें दिखाया था कि वही ग्रीन हेयर वाली लड़की को जो कुछ के नहीं कह रहा होता है, अपना दारू पी रहा होता है। और ये देखने का उसके साइड पे जो इंसान रहता है वो कह रहा था कि यान तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, सिर्फ दारू पी रहे हो। फिर वो इंसान यान को कह रहा होता है कि ये नहीं कि मैं तुम्हें मदद नहीं करना चाहता, पर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये सिर्फ पैसा बर्बाद करना ही नहीं, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो टोटली बकवास है। और वैसे तुम खुद का बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हम सभी के पास पैसे का कमी नहीं है, क्यों ना तुम तुम्हारे फादर के साथ रह के काम करो। पर हम यान को देखते हैं जो अचानक से गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे डिक्शनरी पे गिव अप वर्ड नहीं है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तुम सभी मेरे फादर से डरते हो इसलिए तुम सभी मुझे पैसे का लोन नहीं दे रहे हो, तो इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहा बल्कि मिस्टर क्यून के पास आना पड़ा। और यान की ये सब बातें सुनकर एक बंदा कह रहा होता है कि ये यान का पर्सनलिटी बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और अगर मिस्टर क्यून को पता चला तुम्हारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में तो मुझे तो लगता है मिस्टर क्यून कभी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये यूनियन जरूर डिसअपॉइंट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो एक जगह पे बैठा रहता है और भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजिन को अपना दारू सर्व कर रहा होता है और वो सभी अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है और लिंजिन को अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा होता है। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि तुम सभी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है पर मैं पैसा अपने मजे के लिए खर्चा करता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि भाई यूनियन आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि अब मजे के लिए पैसा खर्चा करते हैं, अगर ऐसी बात है उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो लिंजिन के बहुत ही करीब आ गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यूनियन की बात सुनने के बाद जितने सारे लोग थे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि यूनियन तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। वही मिस्टर फेंग को देखते हैं जो कह रहा था कि ये ग्रुप ने तुम्हें 10 मिलियन पिछले समय पे दिया था ना वो इतना जल्दी खत्म हो गया। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यों अब इस छोटी सी लड़की की बातों को बिल्कुल भी मत सुनना, अगर आप इस लड़की के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर लॉस होगा। पर हम यूनियन को देखते हैं जो उस बंदे के मुक्का बढ़ते कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और बकवास बातें करना बंद करो। भाई पे लिंजिन यूनियन को कह रहा था कि क्या तुम यानबो ग्रुप से हो और वैसे तुम किस चीज के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि आपको न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। उसके बाद सिस्टम पे यूनियन का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाती है। भाई पे लिखा रहता है कि नाम जियांग सियान और निक नेम यूनियन, उम्र 25 साल। और यूनियन का फेवरेट होस्ट की वजह 90% क्रॉस कर जाएगा तब
होस्ट यानी के ऊपर जितना पैसा भी खर्चा करेगा उसका 10% होस्ट को रिटर्न मिलेगा। अभी यानी का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 10% है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह ये तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है मुझे पैसा कमाने का। पर तभी हम यानियन को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं इंडस्ट्रियल चिप बना रही हूँ। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सामने मिस्टर चू आया था। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यों, क्या आपने सुना वो सपना दिख रहा है, दिन दहाड़े सपना दिख रहा है, आप बिल्कुल भी उसके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं। पर हम यानियन को देखते हैं जो मिस्टर चू को दूर हटा दिया होता है। फिर वो लिंजिन के पास आते हुए कह रही होती है कि क्या आप मेरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और वे भी यानी मन में कह रही होती है कि या फिर आप दूसरे लोगों की तरह मेरे ऊपर हंसने वाले हैं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल चिप ये ग्रेट प्लान है, ये यूनाइटेड स्टेट हमारे कंट्री के साइंस और टेक्नोलॉजी को सरपास कर रहा है, और अगर ये चिप एक बार डेवलप हो जाता है तो हमारा कंट्री यूनाइटेड स्टेट को सरपास कर देगा। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करूंगा। और ये सब बातें सुनकर वहाँ पे जितने सारे लोग थे सभी का हालत बहुत ही बुरा हो गया था। क्या फेशियल एक्सप्रेशन थे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सब एक साथ कह रहे थे कि क्या। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यानियन को दिखाते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद वो भी थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि आप एग्री हो गए, क्या आप मेरी कंपनी को लेकर थोड़ा रिसर्च नहीं करेंगे। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ और तुम मुझे बाद में कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देना। मैं पहले 500 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ, अगर बाद में कम पड़ता है तो मुझसे पूछ लेना, और तुम पैसे लॉस को लेकर चिंता मत करो। और यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंट है उस सभी में से मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें बहुत ज्यादा रिलायबल इंसान लग रहा है, और तुम अकेले इंसान हो जो तुम तुम्हारे करियर को लेकर मेरे साथ सीरियसली बात किए हो। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद में यानियन को दिखाया था जो ब्लास्टिंग कर रही होते। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यानियन के फोन पे मैसेज आता है कि 500 मिलियन रिसीव हो चुका है। और ये देखने के बाद यानियन मन में कह रही होती है कि क्या वो सच में ये मीन किया। फिर वो लिंजिन की तरह देखती है, मन में कह रही होती है कि क्या वो सच में मेरे ऊपर विश्वास किया, उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डेंग कर दे नोटिफिकेशन आता है कि यानियन के होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 20% तक बढ़ चुका है। और भाई हम तरह बाकी सभी लोगों को दिखाता है जो सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि हे भगवान ये सब काम सिर्फ मिस्टर क्यों नहीं कर सकता है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या रियल रिच इंसान सच में ये अंडर लेवल प्रोजेक्ट पे 500 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, अगर ये प्रोजेक्ट एक बार फेल हो जाता है तो पूरा पैसा खत्म। भाई मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो एक बंदे को छुपके से कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर क्यों यानियन को पसंद करने लगा है और उसके स्माइल को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। पर तभी हम देखते हैं कि लिंजिन को जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि हाँ मुझे अचानक से बहुत बड़ा काम याद आ गया, अब मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। भाई हम यानियन को देखते हैं जो लिंजिन को जाते हुए देख रहा था और वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। तभी जैसे एक बंदा कह रहा था कि वेल खाने का बिल कौन पे करेगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यों ने हमें इन्वाइट किया था ना। उस बंदे की बात सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे उस बंदे को पीटते हुए कह रहा था कि तू जो शब्द कह रहा है ना वो ध्यान से सोच के कह कर। मिस्टर क्यों मजे मजे में $100 मिलियन खर्चा कर देता है और वो छोटा सा बिल पे करेगा। ये बिल बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए मिस्टर क्यों ये पे करना भूल चुका है। भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो भाग दिए कह रहा होता है कि बाप रे ये खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, मेरे पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है तुम सभी को ट्रीट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। भाई हम यानियन को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही होते हैं। कोई शब्द नहीं है कहने का, क्या फेयर है भाई यार, बूटी देखो यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बाइट कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यानियन कॉल पे रहता है, फोन के दूसरी तरफ आवाज आ रहा है, कोई कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। सिर्फ एक शब्द कहने के बाद भाई यानियन कह रही होती है कि वेल हाँ पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं जिया यांगजॉन रहती है। भाई यानियन कह रही होती है कि सच में वो इंसान बहुत ही ज्यादा यूनिक है। भाई जिया कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और जिया की बातें सुनने के बाद यानियन कह रही होती है कि हाँ और मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पे सक्सेस होकर रहूंगी। और भाई जिया कह रही होती है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। वैसे जिया तुमने अभी अभी हाई स्कूल रियूनियन के बारे में मेंशन किया, वो कैसा था। भाई जिया कह रही होती है कि जो पार्टी था वो ऑर्डिनरी था, पर मेरे क्लासमेट ने मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। उसका जो अपीयरेंस है, नॉलेज है, वो मेरे मास्टर से कुछ भी कम नहीं है। और जिया की बातें सुनने के बाद हमें यानियन को दिखाई थी जो कह रहे थे कि ओ तो जिया को एक मैन पे इंटरेस्टेड है। फिर उसके बाद यानियन उस लड़की के बारे में इमेजिन करने लगता है कि वो कैसा दिखने वाला है। वहीं पे जिया कह रही होती है कि तुम भी तो एक लड़की के ऊपर इंटरेस्टेड हो जो इंसान तुम्हें अनकंडीशनली ट्रस्ट कर रहा है और तुम्हारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा किया है। और ये बातें सुनने के बाद यानियन कह रही होती है कि किसने कहा कि मैं उस इंसान के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। पर तभी जैसे हमें दिखाती कि जिया यांगजॉन के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए कि औरत आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि यांगजॉन अब तुम्हें तैयार होने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत जिया के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे मॉम तुम्हें फिर से याद करवा देना चाहती है, मिस्टर जाओ जाओ फैमिली को प्रेजेंट कर रहा है और वही इंसान हमारे म्यूजियम का शेयर होल्डर होने वाला है फ्यूचर में, तो तुम्हें उसके क्लोज जाना पड़ेगा, क्या तुम समझे। वही हम जिया को देखते हैं जो उदास होते कह रही होते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया मदर। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और मैंने एक नया डायलॉग सुना है तो आप सभी को कहना चाहता हूँ, तो कमेंट करके बताना कि ये डायलॉग कैसा लगा। अहंकार अंधा कर देता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बॉयज डॉर्मेंट्री को दिखाते हैं। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर आता है और रूम के अंदर उसका एक दोस्त रहता है जो भूखा पड़ा रहता है। और उसके दोस्त की हाल देने के बाद लिंजिन कह रहा था कि बूजी तुझे क्या हो गया है। भाई उसका दोस्त कह रहा था कि आज मुझे थोड़ा फेवर है और मैं जो सिक्योरिटी काम को करता हूँ तो उस नाइट शिफ्ट को कवर कर सकता है मेरे लिए। भाई लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तू सही से रेस्ट कर। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े को पहन लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि बूजी योंजन म्यूजियम पे पार्ट टाइम काम करता है और बूजी जब पर्सनल रीजन कारण भाई पे काम करने नहीं जा पाता है तब वो मुझे पूछता है भाई पे काम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें योंजन म्यूजियम को दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि लिंजिन को जो अपने सिक्योरिटी गार्ड पे
बैठा रहता है और वहीं पे वो मन मन में कह रहा था कि आज मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, आज म्यूजियम पे कोई नहीं आया है, क्या ये रिजर्व है? तभी से में दिखाया था कि एक कार म्यूजियम के बाहर आके खड़ा होता है और उस कार के अंदर से एक बंदा और एक लेडी बाहर आती है। तभी से में दिखाया था कि एक सर्वेंट उस इंसान के सामने आ जाता है। फिर वो सर्वेंट कह रहा होता है कि हेलो मिस्टर जाओ फैमिली आपके लिए ऊपर इंतजार कर रहा है। भाई पे बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मुझे लेके चलो भाई पे। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि मिस्टर जाओ को जो जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हेलो, क्या तुम्हारे म्यूजियम ने अंधे लोगों को बुलाया काम करने के लिए? क्या इसको नहीं पता अगर कोई इंसान एंटर करता है तो उसे खड़े होकर ग्रीट करना चाहिए? भाई पे मिस्टर जाओ की ये बातें सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा था कि सॉरी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और भाई पे वो सर्वेंट कह रहा था कि मिस्टर जाओ अब गुस्सा मत कीजिए, ये जो बंदा है वो कॉलेज स्टूडेंट है और यहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करने के लिए यहाँ पे आया है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ मिस्टर जाओ के सेक्रेटरी को दिखाई जाती है जो कह रही थी कॉलेज स्टूडेंट। वैसे इस इंसान को देख के लग रहा है कि इसका पूरा जिंदगी सिक्योरिटी काम में ही चलने वाला है। भाई पे मिस्टर जाओ कह रहा था कि हे, क्या तुझे नहीं पता कैसे माफी मांगना चाहिए? तेरे स्कूल ने नहीं सिखाया 90 डिग्री एंगल पे रहेगा तभी माफी मांगना चाहिए। उस सभी का ये सब बातें सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि स्कूल हमें सिखाता है कि लोगों को रंगीन चश्मों से मत देखो सर। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिंजन की ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरे जैसा एक गरीब इंसान मुझे लेसन सिखाना चाहता है। फिर वो सर्वेंट को कह रहा होता है कि मैं इस इंसान को कल से यहाँ पे नहीं देखना चाहता। पर हमें उस सर्वेंट को देखते जो अपने काफी आवाज में कह रहा था कि पर मिस्टर जाओ आपको तो मैन पावर की कमी है, आपको तो अभी भी। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो उस बंदे को वहीं पे रोक देता है। फिर वो कह रहा है कि तुम वहीं पे चुप हो जाओ डायरेक्टर जाओ, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही बातें को सुनना होगा। फिर हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को ऊपर ले जाते हैं, कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं इस काम को कर दूंगा, पर मिस्टर जाओ जिया फैमिली अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं ऊपर। भाई लिंजन उस सभी को जाते हुए देख रहा होता है और भाई मन में कह रहा होता है कि डैम इट, मैं बूजी के पार्ट टाइम जॉब को बर्बाद तो नहीं कर दिया है ना? अरे रुको, उस सर्वेंट ने क्या कहा? जिया फैमिली? ऐसा लगता है कि जिया के साथ मुझे बात करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जिया के मदर और जिया के फादर को। भाई जिया के फादर कह रहा था कि मिस्टर जाओ आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जिया के फादर के पास आता है और हंस करते हुए कह रहा था कि अंकल मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम जिया के फादर को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि जिया इधर आओ और तुम मिस्टर जाओ को लेकर पूरे म्यूजियम को विजिट करने के लिए मदद करो। जिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। भाई हम जिया के फादर को देखते हैं जो जिया के पास से गुजरते हुए धीमी आवाज में कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है और आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो मिस्टर जाओ को लेकर म्यूजियम के ट्रेजर हॉल के अंदर आ गई होती है। फिर जिया मिस्टर जाओ को सभी ट्रेजर के बारे में डिटेल्स में बता रही होती है और उसका जो अपीयरेंस होती है वो इतना सुंदर होती है कि मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। फिर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जिया को हक करने जाता है। भाई मिस्टर जाओ मन में कह रहा था कि ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पर हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के हाथ को दूर हटाते कह रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि मुझे माफ कर देना जिया जानजवान, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। भाई जिया कह रही होती कि मैंने अभी नोटिस किया आपको कल्चर रिलीफ के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने हमारे म्यूजियम के ऊपर इन्वेस्ट क्यों किया? भाई मिस्टर जाओ को देखते जो हंसते कह रहे थे कि क्या पैसे कमाने के लिए इंटरेस्ट का जरूरत पड़ता है? जिया कह रही होती कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ है तो तुम समझ जाओगे कि कल्चर रिलीफ को तुम पैसे से खरीद नहीं सकते और मेरे डैड ने तुम्हारे जैसे एक इंसान को इन्वेस्ट करने के लिए चांस दिया है। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो हंगरी उल की तरह लग रहा होता है। फिर वो हंसते कह रहे थे कि मिस जिया क्या तुम फेरी टेल में जी रहे हो? मैंने बहुत सारे औरत को देखा है पर तुम्हारा जैसा ये टेम्परामेंट किसी भी औरत ने नहीं देखा है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अच्छा ठीक है मिस जिया, अब मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाने वाला हूँ। तभी हम दिखाते कि वहीं पे जिया के फादर आ जाता है। फिर मिस्टर जाओ जिया के फादर को कह रहा होता है कि हे अंकल मो, मैं तुम्हारे इस म्यूजियम से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हूँ, मैं इस म्यूजियम को 600 मिलियन पे खरीदना चाहता हूँ और उसके साथ ही साथ जिया यंगजन को भी मुझे देना होगा। भाई पे जिया के फादर और मदर को दिखाते हैं जो मिस्टर जाओ की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। भाई पे जिया के फादर कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के पीछे आते हुए कह रही होती है कि सपना देखना बंद करो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें शादी करूं। डैड मॉम जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। और हम जिया के फादर को देखते हैं जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि पर 600 मिलियन। फिर जिया के फादर जिया को कह रहा था कि जिया जब ये सिचुएशन तैयार हो ही गया अब तुम्हें सच जानना चाहिए, कंटिन्यूअसली 2 साल लॉसेस के बाद हमारे जो यंजन म्यूजियम है वो टोटली बैंकक्रप्ट हो चुका है और मिस्टर जाओ यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हमारे म्यूजियम को खरीदने के लिए आए हैं। और ये बातें सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या? भाई भी मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि मिस जिया मैं सिर्फ अकेला हूँ जो तुम सभी का होप हूँ। और हम जिया को देखते हैं जो रोते हुए उसके मदर के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि मॉम आप सच में उस इंसान के हाथों मुझे बेच देंगे? भाई हम जिया के मॉम को देखते हैं जो रोती हुई कह रही थी कि मुझे माफ कर देना जिया, तुम्हारा ये मॉम यूजलेस है, पर ये जो डिसीजन है मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ देती हूँ। भाई हम जिया के फादर को देखते हैं जो कह रहा था कि जिया मैं तुम्हें ये कैजुअली इस तरह से शादी नहीं देना चाहता, पर अगर मैं ये म्यूजियम मिस्टर जाओ को नहीं बेचता हूँ तो ये म्यूजियम बैंकक्रप्ट हो जाएगा और अगर हमारा म्यूजियम बैंकक्रप्ट हो जाता है तो यहाँ पे जितना सारा कल्चर रिलीफ है तो जितना सारा प्रोडक्ट है वो सभी कम प्राइस पे मार्जिन पे बिक जाएगा या फिर ब्लैक मार्केट पे चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पे जितना सारा प्रोडक्ट है वो तुम बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा किए हो। और ये सब बातें सुनने को तो मैं जिया को दिखाए थे जो टोटली शॉक हो गए होते। फिर वो मन में कह रहे होते कि नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता ये सब कुछ। जिया मन में कह रहे होते कि मुझे लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज है जिसे हम पैसे से खरीद नहीं सकते, पर अब जब मैं रियलिटी फेस कर रहा हूँ तो पिछले समय पे मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ एक फैंटेसी था। भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि यंग जान तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा, जब तुम एक सोन का जन्म दोगे तब तुम्हें मैं और एक म्यूजियम खरीद के दे दूंगा। भाई पे जिया म्यूजियम के सारे ट्रेजर की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है कि ये सभी ट्रेजर के लिए म्यूजियम पे जो कुछ भी है सभी के लिए। फिर वो कह रही होती है कि
अच्छा ठीक है। और जिया के ये डिसीजन को देखने के बाद जिया के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि जिया मेरे डॉटर तुम सच में ग्रो हो चुके हो, चलो अब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि जिया के फादर को जो जिया के सामने कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है, और जिया के दूसरी तरफ हम जिया के मदर को देखते हैं जो कह रही होती है कि आ जाओ मेरे गुड डॉटर जल्दी से साइन कर। पर हम जिया को देखते हैं जो उस पेन को पकड़ के तो रहती है पर उसके आंखों से आंसू आ रही होती है, उसका हाथ कप रही होती है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि कोई इस म्यूजियम को खरीदना चाहता है, और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद जिया को समझ में नहीं आ रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि लिंजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ को जो लिंजिन के सामने आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बच्चे फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी आओ और इस बंदे को यहाँ से दफा कर दो। पर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को कह रहा था कि मिस्टर जाओ ये बंदा एक ही सिक्योरिटी गार्ड है पूरे म्यूजियम के अंदर। और ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर जाओ को देखा था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो लिंजिन के ऊपर एक किक मारने जाता है, पर हम लिंजिन को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के गालों पे एक थप्पड़ मारता है और फिर मिस्टर जाओ दूर जाके गिरता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे हिट करने का, मैं तुझे फायर कर दूंगा, मैं तुझे जेल में भेज दूंगा। और हम लिंजिन को देखते हैं जो सभी को इग्नोर करते हुए वो सीधा जिया के पास आ जाता है। फिर वो जिया के आंखों के आंसू को पूछता है और ये देखने के बाद जिया थोड़ा ब्लशिंग करने लगता है, वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। और वहीं पे जिया का पेरेंट्स कह रहा होता है कि जिया क्या तुम इस इंसान को जानते हो। वहीं पे जिया कह रही होती है कि हाँ उसका नाम लिंजिन है और वो मेरे हाई स्कूल क्लास में। जिया के फादर लिंजिन को कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी उम्र में तुम्हें कॉलेज पे जाकर स्टडी पे फोकस करना चाहिए ना कि सिक्योरिटी गार्ड पे, क्या तुम समझे। और अभी तुम्हें ये सिचुएशन के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इससे बेहतर होगा कि तुम मिस्टर जाओ के पास जाके उसे माफी मांगो। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे फाड़ देता है। और ये देखने के बाद जिया के फादर मदर और मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। वही जिया के फादर कह रहा होता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद हम जिया के फादर को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए कह रहा था कि तुमने ये क्या कर दिया। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इस म्यूजियम को खरीदने के लिए 1 बिलियन पे करूंगा। पर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हंसते कह रहा था कि सपना देखना बंद करो, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड 1 बिलियन स्पेंड करोगे, अगर तुम ये पैसा खर्चा कर देते हो मैं टट्टी खा लूंगा। वही पे लिंजिन कह रहा था कि बातें करना बंद कर, पिछले साल पे एक बंदा यही कहा था पर उसने टट्टी नहीं कहा था, मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं करता हूँ। वही पे मैं दूसरी तरफ जिया के पेरेंट्स को दिखाते हैं। वही पे जिया का मदर कह रही होती है कि जिया क्या तुम्हारी क्लासमेट रिच है। वही पे जिया कह रही होती है कि मैं इतना ज्यादा श्योर भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हम जिया के फादर को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर लिंस जरूर जिया के लिए यहाँ पे आए हैं है ना, अगर तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम 1 बिलियन खर्चा कर सकते हो तो यंजन म्यूजियम और मेरा जो डॉटर है जिया वो दोनों ही तुम्हारे हैं। पर अगर तुम 1 बिलियन खर्चा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मिस्टर जाओ का हो जाएगा। वही पे लिंजिन कह रहा होता है कि तुम ओल्ड मैन के जैसे हुए से। फिर उसके बाद हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो लिंजिन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कह रहा था कि मिस्टर लिन ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे अमाउंट और नेम मॉडिफाई किया गया है। और वही पे मिस्टर जाओ को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अगर तू पैसा नहीं खर्चा कर सकता है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना तू सही सलामत यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि नीचे मेरे लोग खड़े हैं तुझे पीटने के लिए। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है। फिर वो अचानक से कह रहा होता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहता हूँ। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आप ऐसे ही आसानी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते। पर हम जिया के फादर को देखते हैं जो कह रहा था कि चिंता मत करो, प्राइस जैसा है वही रहेगा, एक पैसा भी कम नहीं हुआ। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं 1 बिलियन से सिर्फ म्यूजियम को खरीदूंगा और इस म्यूजियम के अंदर जो आर्टिफैक्ट ट्रेजर है उसके लिए मैं अलग पैसा दूंगा। और ये बातें सुनने के बाद जिया के फादर मदर और मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है, वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि इस म्यूजियम के अंदर जो कोरियोग्राफी पेंटिंग और कल्चर रिलिक है वो सभी प्राइसलेस ट्रेजर है, इसे हम पैसे से जज नहीं कर सकते। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो टोटली इंप्रेस हो गई होती है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के पास आते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि जिया यांजोन कल्चर रिलिक को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट और प्यार करती है, तो इसलिए इस म्यूजियम के अंदर जितना सारा कल्चर रिलिक है वो सभी जिया यांजोन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और बात रही मेरी तो मैं इस म्यूजियम का लार्जेस्ट शेयर होल्डर रहूंगा और आज से जिया यांजोन योंजिया म्यूजियम का ओनर रहेगी और उसके नाम से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में म्यूजियम के लिए पैसे की जरूरत है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, और हाँ फ्यूचर में अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो मेरे पास आ सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो 20% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कैश मशीन के ऊपर अपना ATM कार्ड सेव कर देता है और उस कैश मशीन से आवाज आता है कि आपने 1 बिलियन अमाउंट स्पेंड किया है। और ये आवाज सुनने के बाद हमें जिया के फादर मदर और मिस्टर जा को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया था, वो एक साथ कह रहे थे कि फुल पेमेंट कर दिया है। तभी हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है। फिर वो कह रही होती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मेरे कंट्री के जो भी कल्चर रिलिक है जो मेरे कंट्री से बाहर चला गया है वो मैं मेरे कंट्री पे वापस लेके आऊंगा। पर हम मिस्टर जा को देखते हैं जो लिंजिन की ये सब बातें सुनने के बाद चिल्लाती है, कह रहा था कि तूने सिर्फ ये म्यूजियम को खरीदा है और तुम मेरे सामने शो ऑफ करना चाहता है। लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तू इंतजार कर, आगे सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद हम मिस्टर जा को देखते हैं जो वहां से निकल जाता है। फिर वो बाहर आ गया होता है। भाई उसका सेक्रेटरी कह रही होती है कि मिस्टर जाओ क्या हम उसको पीट दे। भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि क्या पीटना, जल्दी भागो यहाँ से। मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि उसने 1 बिलियन बिना हिचक के खर्चा कर दिया। पर तभी अचानक से दिखा था कि मिस्टर जाओ के फोन में कॉल आता है और फोन के दूसरे साइड पे कोई कह रहा था कि मिस्टर जाओ मैंने तुम्हें टास्क दिया था म्यूजियम को खरीदने के लिए, क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, चाहे जो भी हो जाए तुम इस टास्क को मिस नहीं कर सकते। पर हम मिस्टर जाओ को देखते जो कह रहा था कि मिस्टर कमादार आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और सब कुछ स्मूथली चल रहा था और मैं उस म्यूजियम को खरीदने वाला था, पर अचानक से एक बंदा आ गया। उसके बाद वो बंदा उस म्यूजियम को बहुत ही हाई अमाउंट पे खरीद लिया। और आप चिंता मत कीजिए, अगले महीने जो ओकेजन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं उसे इन्वाइट करूंगा। उस समय आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उस इंसान को सरेंडर करने के लिए और माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ के दूसरी तरफ मिस्टर कमादा को जो कह रहा था कि
इंटरेस्टिंग सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यूजियम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जिया और जिया के पेरेंट्स रहते हैं और उस सबके सामने लिनजिन खड़ा रहता है। वहीं पे जिया के फादर कह रहा होता है कि मिस्टर लीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जिया फैमिली को आग और पानी से बचाने के लिए। वहीं पे जिया का मदर कह रहे थे कि मिस्टर लीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जिया के मदर जिया को कह रही होती है कि जिया क्यों ना तुम मिस्टर लीन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और ड्रिंक वगैरह करो। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो वहां से चाहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे नाइट शिफ्ट कंप्लीट करना होगा। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद में जिया के पेरेंट्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी कहते हैं मिस्टर लीन आप क्या कह रहे हैं। पर हम जिया को देखते हैं जो लिनजिन की तरफ देखते हैं हंस रही होती है। और तभी हम देखते हैं लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के बाद जो फेवरेट है वो 10% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद जिया लिनजिन के पीछे आते हुए कह रही होती है कि लिनजिन क्या तुम सच में नेक्स्ट मंथ जापान जाने वाले हो। वहीं पे लिनजिन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ जो सिर्फ मजाक करता हूँ। लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद मैं जिया को दिखाई दी जो गहरी अदा के साथ कह रही होती है कि जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्या मैं जा सकती हूँ। और गाइस एक आज का एपिसोड खत्म। बेंचो इस एपिसोड को कंप्लीट करते करते मेरा गांड फट गया। तो चलो छोड़ो ये सब बातें और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और मुझे तो लगता है कि इस बार ये एपिसोड अच्छा नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉलो करो। और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो, कमेंट करो, जो करना है करो, हक दो। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि सुबह हो गया था। वहीं पे हम लिनजिन को देखते हैं जो उबासी लेते हुए कहीं पे जा रहा होता है। वहीं पे मनी मन में कह रहा था कि कल रात जब मैं सिक्योरिटी गार्ड पे काम कर रहा था तब सिया यानजन आधी रात तक मेरे साथ बात किया, उसके बाद वो एक्सीडेंटली सो गई। उसका जो नींद का लुक था वाह 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 कितना सुंदर थी वो। फिर लिनजिन मनी मन में कह रहा था कि उफ कितना ज्यादा टायर्ड हो, पूरी रात जगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लिनजिन के सामने लुओ और चिंचिंग आ जाती है। वहीं पे लुओ कह रहे थे कि लिनजिन क्या तुम सही हो, क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन को कह रहे थे कि लिनजिन, और हम लुओ को देखते हैं जो लिनजिन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रहे होते कि अगर नींद पे कोई गड़बड़ी होती है तो ये अच्छा नहीं है, क्यों ना आज तुम स्कूल स्किप कर दो और रेस्ट करने के लिए मेरे घर आ जाओ। पर तभी हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन के दूसरे साइड पे आ गए होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि लुओ इस तरह के बकवास बातें करना बंद करो, लिनजिन को क्लास करने की जरूरत है और क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं लिनजिन के साइड पे बैठूंगी। उसके बाद लिनजिन मेरे गोद पे माथे रख रेस्ट कर सकता है, इसके बाद लिनजिन रेस्ट भी कर सकता है और क्लास भी अटेंड कर सकता है। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना। पर तभी हम चिंचिंग को देखते हैं जो रोते हुए कह रहे थे कि मुझे याद है तुमने जितना सारा शब्द कहा था मुझे सभी याद है, पर मैं मेरे फीलिंग्स को सरपास नहीं कर पा रही हूँ। मैं कंप्लीटली तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। मैं परवाह नहीं करती कि तुम रिच हो या नहीं, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि। उसके बाद हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन को एक पेपर क्रेन देते हुए कह रही होती है कि हम फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाए। मैंने पास्ट में तुम्हें जितना सारा दर्द दिया है वो तुमसे मिटा देना चाहती हूँ और मैंने जो भी मिस्टेक किया है वो सभी सुधारना चाहती हूँ। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन की तरह देखते हैं मन में कह रही होती है कि तुम इस तरह के पेपर क्रेन मेरे लिए बहुत सारे बनाए थे पर मैंने सभी पेपर क्रेन फेंक दिया था। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, पर अब ये पेपर क्रेन मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि तुम एक बार मेरी तरफ मुड़ के देखोगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 98% तक बढ़ चुका है। और हम लिनजिन को देखते हैं जो सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद मन में कह रहा था कि मैं तुम पे विश्वास करूं, पर मेरे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि तुम्हारा फेवरेट मेरे ऊपर 98% तक है और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पूरे प्यार में गिर चुके हो। फिर लिनजिन वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है कि चिंचिंग उस तरह के इंसान नहीं है जो किसी के ऊपर बहुत ही आसानी से काइंड हो जाएगी। और वहीं पे लिनजिन के पीछे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि लिनजिन, और ये हालत देखने के बाद लो हंसती है। फिर चिंचिंग अपना दांत पीसते हुए लो की तरफ देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि क्लास खत्म हो गया होता है। वहीं पे हम चिंचिंग और लो को देखते हैं जो लिनजिन के दोनों साइड पे रहती है। भाई लोग कह रहे थे कि लिनजिन तुम मेरे घर पे चलो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा तुम्हारे रेस्ट। भाई पे चिंचिंग कह रही होती है कि लो तुम इस तरह की बातें मत करो क्योंकि लिनजिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और क्या ये सही है किसी भी लड़की को अपने घर के अंदर लेके जाके एक साथ सोना। भाई लोग कह रही होती है कि चिंचिंग तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिनजिन को मैं ऑलरेडी मेरे घर पे एक बार इन्वाइट कर चुकी हूँ और अभी लिनजिन सिंगल है, उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम लिनजिन के एक्स गर्लफ्रेंड हो। अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, लिनजिन को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सही से लिनजिन को क्या कर पाऊंगी। भाई चिंचिंग कह रही होती है कि लिनजिन के साथ मेरा से छोटा सा झगड़ा हुआ है, लिनजिन तो लास्ट टाइम मुझे हेल्प किया था। भाई लोग कह रहे थे कि क्योंकि लिनजिन के पास सेंस ऑफ जस्टिस है, तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान नहीं है वो। पर तभी थोड़ा समय दिखा था कि वहाँ पे एक रेड कलर का फरारी आ जाता है और वो सीधा लिनजिन को अपने कार के अंदर कर लिया होता है और लिनजिन को तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं चाचा ही होती है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिनजिन क्या तुम सही हो। और वहाँ पे चाचा के यहाँ पे देखने के बाद लिनजिन ब्लासिंग करते हुए कह रही थी कि चाचा अच्छा ठीक है मुझे सही से बैठ नहीं दो। पर हम चाचा को देखते हैं जो लिनजिन को रोकते कह रही होती है कि आप यहीं पे लेटे रहिए। लिनजिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सही समय पे आने के लिए। भाई पे लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद चाचा कह रहे थे कि क्या मुझे इसके लिए रिवार्ड मिल सकता है। भाई पे लिनजिन कह रहा था कि जरूर। भाई पे हम दूसरी तरफ चिंचिंग को देखते हैं जो उस रेड कलर के फायर को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि वो औरत कौन है जो हर किसी के सामने से लिनजिन को उठा के लेके गया। और भाई पे जितना सारा ऑडियंस थे सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि अरे तूने सुपर कार को देखा, उसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि वो लड़की कौन है। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि हो सकता है कि वो लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। और ये सब बातें सुनने के बाद हम चिंचिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। फिर वो अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहे थे कि
फिर से और एक आ गई। जब सभी बिचेस को पता चल गया कि लिंजिन रिच है, वो सभी लिंजिन को पकड़ने के लिए आ गई। तभी लुओ कह रही होती है कि तूने पिछले समय पे लिंजिन के प्यार को इग्नोर किया था, अब देख तू लिंजिन के पास भी पहुंच नहीं पा रही है, क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चिंचिंग कह रही होती है कि लुओ ज्यादा बातें मत कर, जिस इंसान ने लिंजिन को अभी उठाया ना वो बहुत ही बड़ा रिच लेडी है, वो मेरे और तेरे से भी बहुत ही ज्यादा रिच है। अगर लिंजिन को नया प्यार मिल जाता है तो ये मत सोचना कि तेरा चांस आने वाला है। पर हम लुओ को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तू चिंता मत कर, क्योंकि लिंजिन और मैं बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम दोनों के रिलेशनशिप को दूसरे बीचेस से कंपेयर मत कर। और लुओ की ये बातें सुनने के बाद मैं चिंचिंग को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि तूने अभी क्या कहा, तूने क्या टैक्टिक यूज किया है और लिंजिन की तरह रिलेशनशिप कितना प्रोग्रेस हुआ है। फिर लुओ कह रही होती है कि क्या तू सच में जानना चाहती है? मुझे माफ करना, मैं तुझे नहीं कह सकती। फिर उसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो हंसते वहां से चली जाती है। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लुओ को जाते हुए देख रहे होते हैं और वो मन में कह रहे होते हैं कि ये बीच जरूर बकवास बातें कर रही है, मैं विश्वास नहीं करती, पर लिंजिन बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान है और इस तरह के खतरनाक लोगों के सामने पता नहीं मैं कितने समय तक टिकने वाली हूँ। नहीं, अब मैं स्लो नहीं हो सकती, मैं लिंजिन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है लिंजिन को क्या पसंद है। लिंजिन तुम सिर्फ मेरे हो। तभी मैं दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 4% तक बढ़ चुका है। चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो काइंड फेवरिटी वो 90% तक हो चुका है और अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। आपने चिंचिंग के ऊपर काउंटर अटैक मिशन के समय 8 लाख यूएन खर्चा किया था तो आपको 10% रिटर्न मिलता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद मन में कह रहा था कि होली सेट ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी में दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कहा जा रहा होता है कि आपको हर एक एट्रीब्यूट के +1 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका स्ट्रेंथ बूस्ट हो चुका है, फिजिकल इंप्रूवमेंट बूस्ट हो चुका है, एजिलिटी इंप्रूव हो चुका है, आपका इंटेलिजेंस बूस्ट हो चुका है। भाई लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह ये फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा कूल है। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको 3 बोनस स्किल मिलता है। इन तीनों स्किल में से आपको एक स्किल चूज करना है। पहला स्किल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग प्रोफेंसी, स्विमिंग प्रोफेंसी, डांस मैसिंग प्रोफेंसी। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो दूसरा स्किल रहता है स्विमिंग प्रोफेंसी, उसको सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो स्किल लिंजिन के साइड के अंदर एंटर कर जाता है और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह बहुत ही हाई अमाउंट के स्विमिंग रिलेटेड नॉलेज मेरे ब्रेन पे आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कोई एक इंसान लिंजिन को छुपके से देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया था कि एक बिल्डिंग के अंदर एक इंसान खड़ा रहता है और वो लिंजिन को देख रहा होता है। तभी हम उस अंदर के पीछे एक लड़की आती है। फिर वो कह रही थी कि प्रेसिडेंट मीटिंग रेडी हो चुका है और उस रूम के अंदर जितने सारे लोग थे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि एक बहुत बड़ा न्यूज है, इस न्यूज पे प्रोटैगनिस्ट है लिंजिन, चिंचिंग और लुओ। भाई पे हम उस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये सब बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसते मन में कह रहा था कि ये लिंजिन फिर से। वो प्रेसिडेंट सभी को कह रहा था कि हमारा जो यंजन यूनिवर्सिटी है वो एक्सीलेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर और गुड कैंपस एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस, पर अभी एक मेल स्टूडेंट और 2 फीमेल स्टूडेंट हमारे कैंपस पे प्रॉब्लम खड़ा करने का कोशिश कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि स्टूडेंट जाओ, वो इंसान तुम्हारे लेक्चर डिपार्टमेंट से है ना। भाई वो बंदा अपने काप्तान में कह रहा था कि हाँ वो इंसान का नाम लिंजिन है। फिर वो प्रेसिडेंट उस लड़के को कह रहा था कि स्टूडेंट जाओ, मैंने प्रीवियस प्रेसिडेंट से सुना है कि तुम तुम्हारे काम को लेकर बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड हो और बहुत ही क्लीन काम करते हो। भाई वो लड़का कह रहा था कि प्रेसिडेंट आपका ये एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लिंजिन का जो बिहेवियर है कुछ ज्यादा ही हो चुका है, मैं उसे जरूर पनिश करूंगा। पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कह रहा था कि ये तुम्हें कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हमारा जो स्टूडेंट यूनियन है वो सब कुछ सही से देखता है, अगर वो अपने मिस्टेक को सिंसियरली एक्सेप्ट कर लेता है तो और हमें क्या चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया है। भाई पे हम लिंजिन और उसके दोस्त को देखते हैं जो स्विमिंग क्लब के पास आ गया होता है। भाई पे उसका दोस्त कह रहा होता है ये स्टूडेंट यूनियन कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है, वो ना ही हमें कुछ वार्निंग दिया है, सीधा वो स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए कह दिया है। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है मेरा दोस्त, और स्कूल कैंपस पे तेजी की रफ्तार से कार राइड करना रूल के खिलाफ है। फिर लिंजिन सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि पर जो पनिशमेंट है वो इतना बुरा भी नहीं है। भाई पे मैं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाई देती है जो पानी के अंदर रहती है। भाई पे उसके पीछे एक उसके दोस्त कह रही होती है कि जायू तुम्हारा जो फिगर है बहुत ही अच्छा है। फिर हम जायू के फ्रेंड को देखते हैं जो कह रहे थे कि जायू उस जियांग ली की तरफ देख, वो हमेशा तेरी तरफ देखता है और वो तुझे लंबे समय से चेज कर रहा है ना। पर भाई वो जायू कह रही होती है कि तो क्या हुआ। जायू के फ्रेंड कह रहे थे कि जायू तेरा हाई स्टैंडर्ड है तो तुझे किस तरह का लड़का चाहिए। जायू कह रहे थे कि मुझे उस तरह का लड़का चाहिए जो मेरे से फास्ट स्विम करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है और हमें वहीं पे दूर दोनों लड़की को दिखाई देती है। उनमें से लड़की कह रही होती है कि अरे देख वो लिंजिन है ना। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि लिंजिन। भाई वो पहले वाली लड़की कह रही थी कि ये वही स्टूडेंट है जो एक लड़की को 3 सालों से चेस कर रही है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जायू को देखते हैं जो स्विमिंग करती है मनी मन में कह रही होती है कि और एक फिर से बोर्डिंग मैन आ चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि जायू के लेग क्रैक हो जाता है और ये देखने के बाद मनी मन में कह रही थी कि क्या ये मेरा लेग क्रैम्प हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं सही से वहां किया था। फिर उसके बाद जायू पानी के अंदर जाने लगता है और वहीं पे जितने सारे लड़कियां थे वो सभी सामने का नजारा देख रहा होता है। वो सभी को लग रहा होता है कि जायू कुछ स्किल प्रैक्टिस कर रहा है। पर वहीं पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद उसको कुछ महसूस होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि कुछ गलत है, इस लड़की डेंजर में है। फिर वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है और फिर वो तेजी की रफ्तार के साथ स्विमिंग करते हुए जायू को बचा लेता है। वहीं पे जायू कह रही होती है कि मुझे टच मत करो, मुझे जाने दो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो और गहरी सांस लो। फिर लिंजिन कह रहा था कि हिलना मत, मैं तुम्हें पानी के ऊपर लेके जा रहा हूँ। वहीं पे जायू मनी मन में कह रहे होते कि ये इतना ज्यादा फास्ट है या कि वो अपने एक हाथ से भी मुझे पकड़ के रखा है। फिर वो ब्लास्टिंग करती मनी मन में कह रही होती कि मैं कभी भी लड़कों के इतना करीब नहीं गई। फिर हमें दिखा था कि लिंजिन को जो जायू को पानी के ऊपर लेके आ गया होता है। फिर लिंजिन अपना शर्ट ऊपर करते हुए कह रहा था कि अगले समय सही से ध्यान देना। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन के 6 पैक एब्स रहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजिन वहां से जाने लगता है और वहीं पे जायू लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है। फिर उसके फ्रेंड को कह रही होती है कि क्या इसका नाम लिंजिन है। वहीं पे उसके फ्रेंड कह रहे थे कि हाँ यही स्कैमबग लिंजिन है। पर हम जायू को देखते हैं जो लिंजिन की नाम सुनकर ब्लास्टिंग कर रही होती है और ये देने के
बाद उसका फ्रेंड कह रहा था कि अरे तेरा फेस इतना रेड क्यों है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ जियांग ली को दिखाता है जो जायू की तरफ देख रहा होता है, यानी वही लड़का जो जायू को बहुत सालों से पीछा कर रहा होता है। वहीं पे लड़का मन में कह रहा था कि जायू तुम असल में सीन शिफ्ट होता है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन ने जायू को बचाया है। ये फोटो वायरल हो गया होता है न्यूज में। और वहीं पे हम क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये फोटो देखने का बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। वो अपना दांत पीसते कह रहा था कि लिंजिन तुम फिर से। फिर वो प्रेसिडेंट अपने पास एक बोतल को निकालते हुए मन में कह रहा था कि अब मैं तुझे कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि स्कूल डांस पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया होता है। वहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपना बातें कर रहा होता है। और वही पार्टी पे हमें चिंचिंग और लियो को देखते हैं जो आए होती है। वहीं पे हम लियो को देखते हैं जो चिंचिंग की तरह देखते हैं, कह रही होती है कि चिंचिंग आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, जो लिंजिन का हार्ट है वो तुम्हारे साथ नहीं है और तुमने जो ड्रेसअप किया है वो सब कुछ बर्बाद होने वाला है, कोई काम में नहीं आने वाला है। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि लियो तुम्हारे ये कॉन्सर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज रात को तुम एंजॉय करो क्योंकि आज रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है। चिंचिंग की ये बातें सुनने के बाद लियो मन में कह रही होती है कि ये लड़की क्या करने का कोशिश कर रही है। और वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लियो की तरह देखते हैं, मन में कह रही होती है कि तुम हमेशा जेंटल बिहेवियर करते हो। पर लियो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस लिटिल थॉट को नहीं देख सकती? मैं मेरे अदा के साथ मैन को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर लियो तुझे नहीं पता कि लड़के एक सहज प्राणी के जैसा है। फिर चिंचिंग जायू की तरफ आगे बढ़ते मन में कह रही होती है कि कुछ चीजें हैं जो पहले ही क्लीन कर देना चाहिए। और वहीं पे हम जायू को देखते हैं जो इधर उधर देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि लिंजिन अभी तक आया क्यों नहीं, मैं सिर्फ उसे फॉर्मल थैंक यू कहूंगी। पर तभी इतना समय दिखाया था कि जायू के पीछे चिंचिंग आ जाती है। फिर वो एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहे थे कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पे चिंचिंग मन में कह रहे होते कि तुम नॉटी बच्ची, लिंजिन ने तुम्हें बचाया और अब तुम उसके फायदा उठा के तुम्हें उसे प्यार में गिराने की कोशिश कर रहे। वहीं पे जायू कह रहे थे कि तुम कौन हो। वहीं पे चिंचिंग कह रहे थे कि मैं लिंजिन के गर्लफ्रेंड चिंचिंग हूँ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सुना है? वहीं पे जायू कह रहे थे कि ओ अच्छा। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि मेरा लिंजिन बहुत ज्यादा काइंड है तो इसलिए वो दूसरों को मदद करना पसंद करता है। वो मुझे 3 सालों तक चेस किया तभी जाके मैं उसे एक्सेप्ट किया और अभी हम दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार में हैं। ओ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं कहना चाहता हूँ तुम अगर लिंजिन के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचो क्योंकि आज रात वो मेरे साथ डेटिंग में बिजी है, क्या तुम समझे? चिंचिंग की ये बातें सुनने का तुम जायू को देखते जो वहां से भागते हुए कह रहे थे कि हाँ मैं समझ गई। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि ये लड़कियां मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं। वहीं पे हम दिखा कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग के होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो 1% तक बढ़ चुका है और चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवलिटी है वो 91% है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहे थे कि हाँ ये फिर से क्यों ऐड हो गया है, किस लिए हो रहा है? वहीं पे लिंजिन का एक रूममेट कह रहा होता है कि लिंजिन डांस पार्टी शुरू होने वाला है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि तैयार होने का क्या बात है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। वहीं पे लिंजिन का क्लासमेट कह रहा था कि मेरे पास एक न्यूज़ आया है, शायद तूने किसी को ऑफेंड कर दिया है। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि क्या सच में, तो स्टोरी बता मुझे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो डांस पार्टी पे जाने के लिए तैयार हो गया होता है और फिर वो जा रहा होता है। वही वो मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ये बंदा हमेशा खुद की पोजीशन का फायदा उठाकर जिस इंसान को नफरत करता था उसको टारगेट करता था। ये बंदा बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे उससे मिलना चाहिए। तभी लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है मॉनिटर का, जो मैसेज होता है कि लिंजिन डांस पार्टी पे जल्दी से आओ, आज तुम्हारे ब्रेवरी के लिए प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए अवार्ड सेरेमनी रखा है, जल्दी से आ जाओ, सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और ये मैसेज देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि अवार्ड सेरेमनी तुम लोग कह दोगे और मैं विश्वास कर लूंगा, अगर कोई मुझे ऑफेंड नहीं करता है तो मैं किसी लोग को ऑफेंड नहीं करता, पर आज प्रेसिडेंट मैं तेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने वाला हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ मुझे पता है कि ये एपिसोड थोड़ा बहुत लग रहा है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, पर चलो कमेंट करके बताओ आपका ओपिनियन दो। और वीडियो देखते सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा तो जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करो और अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए, ठीक है? तो चलो ये वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जियांग ली को दिखाता है, यानी वही लड़का जो जायू को बहुत सालों से पीछा कर रहा था। फिर वो लिंजिन की तरह चुपके से देख रहा होता है और वो अपने हाथ पे एक ईंट पकड़ के रहता है। वो मन में कह रहा था कि लिंजिन मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा था, उस दिन जायू को बचाने के लिए मुझे होना चाहिए था, उसके बाद फेम और ब्यूटी दोनों ही मुझे मिलता, और पता नहीं तू कहां से आके मेरा सब कुछ अपॉर्चुनिटी छीन लिया। आज मैं तुझे पहले नॉक करूंगा, उसके बाद तेरे दोनों पैर को तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग ली को जो लिंजिन के पीछे आ गया होता है नॉक करने के लिए, और वह पे जियांग ली मन में कह रहा होता है कि चल अब मैं देखता हूँ तू कैसे मेरे औरत को छीनता है। पर जियांग ली जब लिंजिन को हिट करने वाला होता है अचानक से हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन सामने से गायब हो जाता है, और ये देखने के बाद जियांग ली टोटल शॉक हो गया होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो जियांग ली के माथे को पकड़ने के बाद सीधा जमीन पे गाड़ दिया होता है। पर लिंजिन कह रहा था कि तू कौन है? वो हाँ तेरे फेस को देखने के बाद मुझे याद आया, तू उसी लड़के के क्लासमेट है ना, और तू मेरे पास स्नेक अटैक क्यों किया? वहीं पे जियांग ली कह रहा होता है कि तूने असल में मेरे फेस पे हिट किया, तूने पहले मेरा क्रेडिट ले चुका है, उसके बाद मेरा ओमेन भी छीन लिया है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि तेरा ओमेन? जियांग ली कह रहा था कि मैं भी जायू के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस लड़के को बहुत सालों से चेस कर रहा हूँ, पर वो लड़की मेरी तरफ मुड़ के एक बार भी नहीं देखा, यहाँ तक कि तुझे उस लड़के के नाम को भी याद नहीं है, पर वो लड़की तेरी तरफ देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही थी। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो जियांग ली को वहीं पे रोक देता है और उसके मुंह पे किक मारते हुए कह रहा था कि दफा हो जाए यहाँ से, कचरा कहेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि स्कूल डांस पार्टी को। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो आ गया होता है, वहीं उसके सामने लो रहती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने तो कहा था कि नहीं आओगे। वहीं लिंजिन कह रहा होता है कि क्योंकि आज यहाँ पे बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। वहीं पे लो कह रही थी कि अच्छा शो, चलो छोड़ो मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, चलो एक साथ डांस करते हैं।
फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सीधा लोगों को पकड़ लिया होता है, उसके बाद लोगों के साथ डांस करने लगता है। और ये देखने के बाद लोग कह रहे थे कि वाह लिंजिन तुम तो बहुत ही अच्छा डांसर निकला। भाई पे लिंजिन मन में कह रहा था कि क्योंकि मेरे साइड पे जितना सारा एटीट्यूड है वो सभी बढ़ चुका है, इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद हम लिंजिन और लोगों को देखते हैं जो डांस करने लगते हैं और वहाँ पे जितने सारे लोग थे सभी का नजर उन दोनों की तरफ जाता है। तभी थोड़ा समय दिखाया था कि एक लड़की लिंजिन के पास आती है, फिर वो कह रहे थे कि हैंडसम गाय क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। पर हम लोगों को देखते हैं जो रुकते कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना स्कूल गर्ल, हमें अभी भी कंटिन्यू डांस करना है। और तभी हमें दिखाया था कि बहुत सारा लड़कियां आ जाता है लिंजिन के पास, वो सभी कह रही होती है कि सीनियर लिंजिन क्या हम डांस कर सकते हैं, प्लीज हमारे साथ डांस कीजिए ना, ऐसे करके बातें कर रहा होता है। और तभी थोड़ा समय दिखाया था कि वहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट आ जाता है, वो कह रहा था कि किसी ने कहा है ना कि लिंजिन लोगों को बचाया है। फिर स्कूल प्रेसिडेंट अपने हाथ पे रहे ग्लास लिंजिन को देते हुए कह रहा होता है कि लिंजिन तुम्हारे जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हमारे स्कूल को जरूरत है जो हमारे रोल मॉडल बन सके। और हाँ, मेरा नाम जेंगतियांग है और मैं एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। वैसे क्या थोड़ा ड्रिंक हो जाए। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस ग्लास को सस्पिशियस नजर से देखने लगता है। प्रेसिडेंट कह रहा था कि क्या हो गया। भाई पे प्रेसिडेंट के पीछे में एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि जब प्रेसिडेंट तुम्हें ड्रिंक करने के लिए ऑफर कर रहा है क्या तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस ग्लास को अपने हाथ पे ले लिया होता है, फिर वो कह रहा था कि मैं कैसे ड्रिंक नहीं कर सकता जब प्रेसिडेंट खुद के हाथों से मुझे दे रहा है ड्रिंक करने के लिए। उसके बाद लिंजिन एक ही घूंट पे पूरा ड्रिंक कर लेता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर देखने के बाद कह रहा था कि वाह बहुत अच्छा ड्रिंक करता है। भाई पे हम लोगों को देखते हैं जो चिंता करते कह रही होती है कि क्या तुम सही हो। भाई पे हम स्टूडेंट प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एक एविल हंसी हंसता है। फिर प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि क्लासमेट लिंजिन असल में मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट यूनियन के बारे में पर्सनल कुछ बातें करना चाहता हूं, मेरे साथ। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं प्रेसिडेंट के साथ और भी ज्यादा कम्युनिकेट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग रूम को दिखाया जाता है। तभी ना लिंजिन को दिखाया था जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसको कुछ महसूस होता है। और वहीं पे उसके पीछे हमें प्रेसिडेंट को दिखाता है जो हंसता है। और वहीं पे लिंजिन के सामने में जाई को दिखाता है जो बेहोश पड़ा रहता है। और जाई को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ये वही लड़की है ना उस दिन स्विमिंग पूल पे था, और इस लड़की का फेस बहुत ज्यादा रेड है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जाई के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या इस लड़की को फेवर है, मेरे सिर पे भी थोड़ा दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो वहीं पे जाई के ऊपर लेट जाता है और वो वहीं पे अपना होश खो बैठता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट प्रेसिडेंट को दिखाता है जिसके पीछे एक कैमरा चल रहा होता है। और वहीं पे प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, वीडियो पिक्चर एकदम नॉर्मल है, चलो अब सब कुछ तैयार हो चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट लिंजिन को रूम के अंदर लॉक कर दिया होता है। फिर वो वहां से जाते हैं कह रहा था कि लिंजिन अब इस समय को थोड़ा एंजॉय कर ले, उसके बाद तेरा बहुत अच्छा समय गुजरने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अवार्ड सेरेमनी के स्टेज को दिखाते हैं। वहीं पे दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग खड़ा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे अवार्ड कब देगा, ये कब स्टार्ट होगा। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जो स्टेज पे आ गया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि सभी शांत हो जाओ, लिंजिन अभी यहाँ पे आने वाला है। वेल अब ऑलमोस्ट समय हो चुका है। भाई प्रेसिडेंट मन में कह रहा होता है लिंजिन के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। फिर प्रेसिडेंट कह रहा था कि लिंजिन हमारे पीछे स्क्रीन की मदद से अपना स्पीच देने वाला है, तो सभी बिग स्क्रीन की तरफ देखो। भाई मैं ऑडियंस को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। तभी हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है। हमें बिग स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की अपना फ्यूचर बना रहा होता है और वैसे इस तरह की आवाज आती है कम ऑन बेबी। तभी ऑडियंस में से एक बंदा प्रेसिडेंट को कह रहा था कि चेयरमैन पीछे देखिए। प्रेसिडेंट जब पीछे मुड़ के देखते हैं जो अपना एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि ओ माय गॉड लिंजिन तुम्हें क्या कर रहे हो, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मुझे पता है कि तुम रोमांटिक हो पर तुम इस तरह के काम नहीं कर सकते। भाई पे ऑडियंस में से एक लड़की कह रही होती है कि कितना डिस्गस्टिंग है। भाई एक बंदा कह रहा होता है हमें जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम पे जाना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए, ये कितना ज्यादा एनोइंग है। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे पता था कि लिंजिन इस तरह के इंसान है। फिर भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि हमारे यंजन यूनिवर्सिटी पे लिंजिन के जैसा स्कैमबग इंसान हम सहन नहीं कर सकते। हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो अपना एक डेविल हंसी हंसते मन में कह रहा था कि ये फीलिंग्स यही चाहिए मुझे, हजारों लोग मेरे जैसे प्रेसिडेंट के साथ रहेगा और दूसरों के खिलाफ बातें करेगा। क्या फीलिंग्स है चिट्टी को इस तरह से कुचलना। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहीं पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ऐसा लगता है मैंने अच्छा कुछ मिस कर दिया। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद प्रेसिडेंट तो टोटली शॉक। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है मैं कुछ समय के लिए टॉयलेट पे गया था, यहाँ पे इतने सारे लोग बिजी क्यों हैं? ओ प्रेसिडेंट तुम मुझे देखने के बाद इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? भाई पे मैं प्रेसिडेंट को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। और फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि तुम अगर यहाँ पे हो तो वहाँ पे कौन है? लिंजिन कह रहा था कि मुझे कैसे पता जब प्रेसिडेंट खुद के हाथों से ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तभी हमें दिखाया था कि स्क्रीन पे पूरे वीडियो को क्लियरली दिखाया था। ये देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहा था कि अरे देख वो इंसान तो कुछ अलग ही निकला, वो इंसान तो लिंजिन नहीं है। फिर हमें दिखाया था कि वो वीडियो में इंसान कोई और नहीं जंग लिया होता है। फिर वो एक डॉल को पकड़ के रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या ये कंफर्टेबल है जाई, अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे है ना, तुम बीच फाइनली हॉनेस्ट हो। भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो सामने वीडियो को देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये इंसान कौन है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मुझे याद है इस बंदे का नाम जियांग ली है और ये बंदा भी जाई को बहुत सालों से पीछा कर रहा है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो 10 मिनट के पहले से इनको याद करने लगता है। भाई पे लिंजिन बेहोश पड़ा रहता है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट के साइड पे लाभ पॉइजन डिटेक्ट किया गया है, तो आपके साइड पे एंटी पॉइजन स्किल एक्टिवेट किया जा रहा है। आपके साइड पे ये लाभ पॉइजन टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है और अब इस स्किल को आप फिर से 12 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं। फिर लिंजिन खड़ा हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि एक अनकॉन्शियस गर्ल, एक ऑन कैमरा और एक बंद दरवाजा। फिर लिंजिन जाई को ऊपर उठा लिया जाता है। उसके बाद वो रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकल के आता है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है कि मेरे लेवल 3 पावर के सामने ये बंद दरवाजा पेपर के जैसा है, मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। फिर लिंजिन जाई को बाथरूम के अंदर लेके आ गया होता है। भाई वो मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस लड़की को बहुत ज्यादा ड्रग दिया गया है, वो अभी नहीं उठने वाला है। उसके बाद लिंजिन बाहर आता है जियांग ली को देखने के लिए। भाई लिंजिन कह रहा होता है ये बंदा एक्टिंग पोजीशन के लिए अभी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये कोमा में है फिर भी बहुत ही अच्छा खासा एक्टिंग कर लेता है। फिर
लिंजिन जियांग ली को वही रूम के अंदर लेके आ गया होता है और उसको वही जगह पे लेटा दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये एक्टर सही जगह पे है, अब समय आ चुका है ये ड्रिंक पिलाने का जिसपे ड्रग है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिंजिन जियांग ली को ड्रिंक पिला दिया होता है, फिर वहीं पे उसके ऊपर एक डॉल को रख दिया होता है। फिर लिंजिन कह रहा होता है एकदम सब कुछ सही पोजीशन पे है, अब समय आ चुका है फन शुरू होने का। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो प्रेसिडेंट के कांधों पे हाथ रखते कह रहा था कि इस स्क्रीन पे जो इंसान है बहुत ही अजीब है, एक प्लास्टिक डॉल को भी नहीं छोड़ा। पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो चिल्लाते कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मैंने खुद की आंखों से देखा कि तूने जायू के ऊपर गिरा। भाई लिंजिन कह रहा था कि ओ क्या तो खुद ही खुद को एक्सपोज करना चाहता है। भाई दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो प्रेसिडेंट की ये बातें सुनने के बाद सभी चौंक जाता है, उस सभी के सर से पसीना आ रहा होता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट को कह रहा था कि कम ऑन चल मुझे पता तूने कैसे देखा कि मैं उस लड़की के ऊपर गिरा, तूने तो अभी बहुत सारी बातें किया, अब चुप क्यों है। पर तभी समय दिखाया था कि भाई पे एक इंसान आ जाता है, फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इस इंसान के यहाँ पे देख के भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहा था कि अरे ये तो डायरेक्टर सन है। भाई हम डायरेक्टर सन को देखते हैं जो सीधा लिंजिन के पास आता है, फिर वो लिंजिन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम स्टूडेंट यूनियन से भी नहीं हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करने का, क्या ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट गलत इंसान को याद किया। और ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि ओ गलत इंसान, तो तुम मेरे साथ कैसे आर्ग्यू कर सकते हो जब उसने खुद की आंखों से देखा कि मैंने जायू के ऊपर गिरा था। पर हम डायरेक्टर सन को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्रेसिडेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग है और आज जो कुछ भी हासिल किया वो कड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है, वो तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं है, तुम एक व्हाइट आइड उल्फ हो, ना ही तुम प्रोग्राम के शेड्यूल के हिसाब से कॉन्फ्रेंस पे स्पीच दिया, उसके ऑपोजिट तुमने प्रेसिडेंट के ऊपर झूठा आरोप लगाया जिसके बाद तुम प्रेसिडेंट को बदनाम करना चाहते हो, तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद तुम्हें सारे स्टूडेंट और टीचर को एक्सप्लेन करना होगा। डायरेक्टर की ये बातें सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो पहले तो चुप रहता है, तभी अचानक से बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वो यहाँ से सही से कैसे निकल सकता है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं प्रेसिडेंट के लिए खुद को ऑर्थोडॉक्स महसूस कर रहा हूँ। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि लिंजिन को जरूर ये स्कूल ड्रॉप आउट करना ही होगा। उसके बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ स्कूल ड्रॉप आउट करना होगा, लिंजिन को स्कूल ड्रॉप आउट करना ही होगा। भाई पे हम ऑडियंस पे लोगों को देखते हैं जो सभी को कह रही होती है कि तुम सभी के साथ क्या हो गया है, हम सभी तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट लिंजिन को बदनाम करना चाहता है। और भाई हम सभी ऑडियंस को देख रहे थे जो लोग एक भी बातें को सुन नहीं रहा था, वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंजिन को ड्रॉप आउट करना ही होगा, लिंजिन को स्कूल ड्रॉप आउट करना ही। हमें दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जिसके पीछे प्रेसिडेंट रहता है, वो एक डेविल फेस बनाते हुए लिंजिन को कह रहा था कि धीमी आवाज, ये डायरेक्टर सान मेरे साइड पे है, ऑडियंस पे जितना सारा स्टूडेंट है, स्कूल यूनियन पे जितना सारा स्टूडेंट है वो सभी मेरे साइड पे है, तू अब मेरे साथ कैसे फाइट कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट चिल्लाते सभी को कह रहा था कि सभी लिंजिन को पकड़ लो, अब हम उसे डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। फिर हम दो बंदे को देखते हैं जो लिंजिन को पकड़ लिया होता है, पर हम देखते हैं कि लिंजिन को बहुत हिला ही नहीं पा रहा होता है। भाई पे दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो लिंजिन के मुंह पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। भाई प्रेसिडेंट कहता है कि लिंजिन हाँ मुझे यही चाहिए और भी ज्यादा रेसिस्ट कर, तभी जाके तो मुझे रीजन मिलेगा तुझे पंच करने के लिए। पर तभी हमें दिखा कि प्रेसिडेंट के मुंह को कोई पकड़ लिया होता है, फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं लिंजिन होता है, वो प्रेसिडेंट के मुंह को पकड़ के ऊपर उठा दिया होता है। भाई लिंजिन कह रहा होता है इतना जल्दबाजी का क्या बात है, अभी तो मेन इवेंट शुरू होने वाला है। भाई मैं दूसरी तरफ डायरेक्टर सान को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद चिल्लाते कह रहा था कि इस बास्टर्ड ने किसी को हिट किया है, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आओ और उस बास्टर्ड को पकड़ लो। फिर हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर अटैक करने जाते हैं, पर तभी अचानक से दिखाया कि कोई चिल्लाते कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ। वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है दिखाया एक बुढ़ा रहता है और उसे देखने के बाद सभी कह रहा था कि हेडमास्टर। भाई पे डायरेक्टर सान कह रहा था कि प्रिंसिपल आप यहाँ पे क्यों आए। भाई पे हेडमास्टर कह रहा था कि हाँ अगर मैं लेट आता तो ये पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। भाई पे हम डायरेक्टर सान को देखते हैं जो कह रहा था कि एकदम सही कहा। फिर वो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि ये जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल के रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है, हमें इस स्टूडेंट को हमारे स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो डायरेक्टर सान को पीटते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बातें करने का, तेरे जैसे एक गंदे टीचर हमारे स्कूल की जरूरत नहीं है। भाई पे हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को देखते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा होता है कि प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, असली कल्प्रिट तो लिंजिन है और डायरेक्टर सान मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और तभी हमें दिखाया था कि प्रिंसिपल के साइड पे जो बंदा रहता है वो सीधा प्रेसिडेंट की छाती पे किक मारते कह रहा था कि तुझे यहाँ पे बातें करने का कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। भाई हम डायरेक्टर सान को देखते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा था कि प्रिंसिपल आप उसे ऐसे किक नहीं मार सकते, वो फैमिली के यंग मास्टर है, उसका फादर हमारे स्कूल पे बहुत ही बड़ा अमाउंट डोनेट करता है। पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो डायरेक्टर सान को अपने डांडा से मारते कह रहा था कि चुप हो जाओ वहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर सान के सामने मिस्टर फेंग और लिंजिन आता है। भाई मिस्टर फेंग कह रहा था कि डायरेक्टर सान ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट, और मिस्टर फेंग को यहाँ पे देखने के बाद हमें डायरेक्टर सान को देखते हैं टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि अब मिस्टर फेंग है। उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो लिंजिन को ऑडियंस के सामने लाते हैं, सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ जिंगटियांग और डायरेक्टर सान मिलकर एक बहुत ही गंदा गेम खेला है जो हमारे यंजन यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन बर्बाद कर चुका है, और आज उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर किस्मत से हमारे यंजन यूनिवर्सिटी के अंदर लिंजिन के जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है जो हमारे यंजन यूनिवर्सिटी पर रहे कैंसर को दूर करने के लिए और हमारे स्कूल को शांति लाने के लिए मदद किया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से फॉलो करो, फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का नजर देखने को टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सान एक बुरा इंसान है। भाई मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाया था जो ऑडियंस को कह रहा था कि तुम सब समझ जाओगे जब स्क्रीन की तरफ देखोगे। भाई मैं स्क्रीन पे 40 मिनट पहले का सीन दिखाया था। भाई हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो जायू को बेहोश कर दिया होता है। भाई प्रेसिडेंट कह रहा था कि हाँ ये औरत स्लीपिंग पिल के साथ ड्रिंक कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जो अपना कैमरा सेटअप कर रहा होता है, भाई प्रेसिडेंट कह रहा था कि हाँ अगर लिंजिन मर भी जाता है उसे पता भी नहीं चलेगा उसे किसने हॉट किया है। मेरे सभी स्टूडेंट यूनियन या तो कि स्कूल पे जितने सारे स्टूडेंट है वो सभी मेरे लिए खड़ा होता है, वो सभी मेरा
सर्वेंट है। भाई मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो प्रेसिडेंट की ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। उनमें से बंदा कह रहा था कि ये प्रेसिडेंट इस तरह का इंसान है, मुझे तो पता ही नहीं था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि उसने अभी क्या कहा हमें, सर्वेंट, वो इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। फिर उसके बाद हम ऑडियंस को देखते हैं जो प्रेसिडेंट की तरफ अपने जूता बोतल फेंक रहा होता है। वो सब ऐसा चिल्लाते हैं क्या मुझे पता था कि ये इंसान एक सिनिस्टर विलेन है, जल्दी से इस इंसान को हमारे स्कूल से दफा करो, इस इंसान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। भाई दूसरी तरफ हम पेशेंट को क्या होता है जो ऑडियंस की ये सब बातें सुनकर टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो अपने काफ्ताज में कह रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ये सब कुछ के पीछे लिंजिन का फॉल्ट है। फिर वो अचानक से अपने पास से एक नीम निकालती हुई लिंजिन के ऊपर अटैक करने जाता है। फिर वो कहता है लिंजिन आज तुझे मरना ही होगा। और हम लिंजिन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ से वो नीम को बहुत ही आसानी के साथ छीन लिया होता है और वो प्रेसिडेंट को ऑडियंस की तरफ फेंक दिया होता है। भाई लिंजिन कह रहा था कि प्रेसिडेंट अब तुम्हारा समय आ चुका है स्टेज से नीचे उतरने का। भाई हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो जमीन पे लेट रहता है। भाई उसके साइड में जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी खड़ा रहता है। फिर अचानक से बहुत सारे प्रेसिडेंट को बेधड़क पीटने लगते हैं। भाई बंदा कह रहा होता है जल्दी से इसका चामड़ा उधार दो। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं इसके चामड़ा को उधारने के बाद मैं ढोल बनाऊंगा। फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गया था, वो अनकॉन्शियस हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो एक लड़की को ड्रग्स दिया है, इसे जेल भेजना होगा। तभी अचानक से हम एक बंदे को दिखाते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा था कि प्रिंसिपल हमारे स्टूडेंट यूनियन को एक नया प्रेसिडेंट की जरूरत है जितना जल्दी हो सके। भाई हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो सीधा लिंजिन के पास आता है। फिर वो कहता है कि लिंजिन तुम बहुत ही साहस के साथ स्कूल के 2 घंटे लोगों को एक्सपोज किया है और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए तुम एकदम सही कैंडिडेट हो, क्या सोचते हो। भाई मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो प्रिंसिपल की ये बातें सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि प्रिंसिपल ने एकदम सही डिसीजन लिया है, लिंजिन प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए एकदम सुटेबल है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और हम लिंजिन को देखते हैं जो मिस्टर फैंग और भाई दूसरे बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि प्रिंसिपल आपके एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर इस बार मैं जियांग को थैंक्स कहता हूं, उन्होंने ही समय रहते साजिश पर ध्यान दिया। उसके बाद मिस्टर फैंग को यहाँ पे आने के लिए कहा, नहीं तो मुझे पता नहीं अभी कॉन्सिक्वेंस क्या होता, टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता। और जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है और जियांग स्टूडेंट यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को पहले सर्व किया है और पिछले प्रेसिडेंट इसे सरपास करने के बाद स्टूडेंट यूनियन से निकलवा दिया था, तो इसलिए जियांग प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए क्वालिफाइड और कैपेबल है। तो ये प्रेसिडेंट का पोजीशन जियांग से बिलोंग करना चाहिए। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से बंदा कह रहा था कि क्या इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसे नकार दिया। भाई पे एक लड़की कह रही थी कि सच में लिंजिन असली मैन है। भाई पे हम लोग देखते हैं जो लिंजिन की तरह देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। भाई पे हमें दूसरी तरफ चिंचिंग को दिखाती है जो लिंजिन को देख रही होती है। यार ये लड़की को बहुत ही लंबे समय के बाद देखने को मिला है। फिर वो कह रही होती है कि कितना आउटस्टैंडिंग है लिंजिन, वो सच में मेरा मैन बनने का डिजर्व करता है। भाई पे हमें स्टेज पे प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट को दिखाते हैं। भाई प्रेसिडेंट सभी ऑडियंस को कह रहा था कि चलिए हम परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हैं। और भाई हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो स्टेज से नीचे उतर आता है। भाई वो मन में कह रहा होता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं जाई को देखने के लिए जाऊंगा, वो उठाया नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाथरूम को दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो जाई को चेक करने के लिए आ गया होता है, पर हम जाई को देखते हैं जिसका अभी भी होश नहीं आया होते हैं। फिर लिंजिन जाई को उठा रहा होता है कि हे उठ जाओ, तुम कितने समय तक बेहोश रहोगे। पर तभी अचानक समय दिखा रहा है कि लिंजिन के माथे के ऊपर कोई कुछ स्प्रे कर रहा होता है। फिर लिंजिन को कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये कैसा फीलिंग्स है। फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहीं पे चिंचिंग आ जाती है और वो स्प्रे करने वाला कोई और नहीं चिंचिंग होती है। उसके बाद चिंचिंग लिंजिन को एक जगह पे बैठा दिया होता है। फिर चिंचिंग लिंजिन की गोद पे बैठ जाता है। फिर चिंचिंग कह रही होती है कि मेरा जो ये स्कार्ट है बहुत ज्यादा एनोइंग है। फिर हम चिंचिंग को देखते हैं जो अपने खुद के स्कार्ट को फाड़ देता है। फिर चिंचिंग लिंजिन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन तुम अब मेरे हो। फिर हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजिन को हग कर लिया होता है। फिर वो लिंजिन को किस करने जाती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और तभी जरा समय दिखाया था कि लिंजिन को जो चिंचिंग को सीधा ऊपर उठा लिया था। यार पोजीशन तो देखो ये सही पोजीशन है ना। उसके बाद वो चिंचिंग को एकदम मस्त पोजीशन पे खड़ा करवा दिया होता है। यार अब तो समझ रहे होंगे क्या करने वाला है। भाई पे चिंचिंग कह रही थी कि अरे रुको लिंजिन तुम क्या कर रहे हो। और तभी अचानक से चिंचिंग थोड़ा शॉक हो जाती है और उसके मुंह से एक ही आवाज आती है यार। भाई पे चिंचिंग मन में कह रही होती है कि लिंजिन वो अभी होश में नहीं है ना। फिर वो लिंजिन की तरफ देखती है, मन में कह रही थी कि क्या ये लिंजिन वही सहज प्राणी है, नहीं मुझे तो। फिर वो कह रही होती है कि रुको 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 रुको। और हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना काम कर ही जा रहा होता है और वहीं पे चिंचिंग के मुंह से सुरीला आवाज निकली जा रही होती है। उसके बाद हमें दिखाई देती है जो कुछ आवाज निकल रही है या गिव इट ऐसे। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो अचानक से होश आता है और जब आंख खुल के देखते हैं सामने दिखा रहता है कि चिंचिंग बेहोश पड़ा रहता है और वो सामने का सिचुएशन देखने के बाद कह रहा है कि ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी अचानक से लिंजिन का नजर चिंचिंग के पास पे रहा एक बोतल की तरह जाता है और ये देखने के बाद कह रहा है कि होली सेट ये तो ड्रग्स है, ये पागल औरत मुझे ड्रग्स देने के बाद मुझे ये सब काम करवाया, डैम अब मैं तुम्हें लेसन सिखाने वाला हूं। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो चिंचिंग को ऊपर उठाती है, उसके बूटी पे थप्पड़ मार रहा होता है। और तभी समय दिखाया है कि लिंजिन के फोन पे रिंग होता है। फिर वो अपना फोन उठाकर कह रहा होता है कि कैप्टन। फोन के दूसरी तरफ आवाज आ रहा होता है कि मिस्टर क्यों गुड इवनिंग, मैंने ग्रुप पे देखा कि मिस्टर फैंग आपके साथ कुछ किया है और वो ग्रुप पे शो ऑफ कर रहा है। वैसे मिस्टर क्यों आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। हमें फोन के दूसरी तरफ बंदे को दिखाया है जो लिंजिन को कह रहा था कि मिस्टर क्यों क्या आपको याद है मैंने आपको कहा था कि एक प्राइवेट डाइनिंग फीस पार्टी में आपको रिकमेंड किया था, वो पार्टी कल रात यांजा रिवर पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, क्या मिस्टर क्यों उस पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं। भाई लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है मेरे माइंड रिलैक्स करने के लिए कल मैं जाऊंगा। भाई फोन के दूसरी तरफ बंदा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर क्यों आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन और उसके बाकी दोस्त को दिखाता है जो पार्टी खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा था कि अरे मुझे मूतने जाना है। तभी वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहे थे कि चलो हम एक साथ मूतने जाते हैं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो सबके साथ नहीं जाता है, वो अकेला खड़ा रहता है। पर तभी अचानक से पीछे से कोई आवाज आता है, कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो मुझे जाने दो। लिंजिन जब पीछे मुड़ के देखता है दिखाया था कि बहुत सारे लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहा होता है। उनमें से बंदा कह रहा था कि क्या टच करना अलाउ नहीं है, पर तुम तो खुद को हमें यहाँ पे सेल करने के लिए आए हो। भाई भी वो लड़की कह रही होती है कि सिर्फ देखना अलाउ है, टच करना अलाउ नहीं है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर दोनों बंदे मिलकर उस लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है। उनसे बंदा कह रहा था कि मैं ये और सहन नहीं कर सकता, मुझे अभी भी यही भी करना है। भाई वो लड़की कह रही थी कि मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ, तुम सब क्राइम कर रहे हो। और तभी समय दिखाया था कि उन सभी लोगों के पीछे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि हे वो अगर ये नहीं चाहता है तो उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद एक बंदा कह रहा था कि हे तू कौन है, तू यहाँ पे क्यों आया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या तू बीटू को बचा के हीरो बनना चाहता है, क्या तू बहुत सारा नोवेल पढ़ लिया है। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं तुम सभी को चांस दे रहा हूँ, जल्दी से दफा हो जाओ, मैं तुम सभी कुछ नहीं करूंगा। पर हम उन सभी बंदों को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर एक साथ अटैक करते हुए कह रहा था कि अभी भी एरोगेंट
सेकंड बन रहा है जब तू मरने वाला है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ लड़की को दिखाई देती है जो कह रही थी कि सावधान में रहना, पर तभी हम देखते हैं कि लेजिन को जो उस समय से दूर हट जाता है और वहीं पे उस सही बंदे का एक दूसरे के अटैक खुद के ऊपर ही लग जाता है। वहीं पे वो दोनों खत्म और वहीं पे बाकी जो दो लोग रहते हैं वो लेजिन उन दोनों को पकड़ने के बाद वहीं पे पीट देता है और वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं वहीं पे जमीन पे जितने सारे लोग पड़ा हुआ था सभी को चेक करने लगता है। फिर वो कहते हैं कि सभी बेहोश हो चुके हैं। फिर वो लेजिन की तरफ देखती है, कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है तूने अभी जो किया कितना ज्यादा डेंजरस था। पर तभी हमें दिखाया कि लेजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि आपको नया गुड लुकिंग ओमेन मिल चुका है जिसके लिए आपको नया काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है और उस लड़की का नाम रहती है सिन आदम और उम्र 26 साल। जब इस लड़की का होस्ट के ऊपर फेवरेट 90% तक बढ़ जाएगा तब होस्ट जब इस लड़की के ऊपर जितना पैसा भी खर्चा करेंगे उसका 10% होस्ट को रिटर्न मिलेगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने का लेजिन थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में क्या होता है कि वाओ इस समय पे काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, ये लड़की अच्छी कैरेक्टर की लड़की नहीं है। फिर हम लेजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि लड़की तुम बहुत ही ज्यादा प्रेटी हो पर तुम्हें इस तरह के इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, तुम मेरे एडवाइस को सुनो और एक सीरियस जॉब ढूंढ लो। और लेजिन की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि क्या। फिर वो मन में कह रही होती है ये स्टूपिड यंग मैन कहां से आ गया, वो मेरे ऑलमोस्ट प्लान को बर्बाद कर दिया। फिर वो लड़की जमीन पे पड़े हुए एक लड़के के मुंह पे पैर रखते हुए वो किसी को कॉल कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है जिसे सस्पेक्ट किया गया था उसे काबू कर लिया गया है और उसे वापस ले जाया गया है। नेट बंद करने की तैयारी करने के लिए 4 समूह को सूचित करें। वहीं पे मैं दिखाती फोन के दूसरी तरफ से आ जा रहा होता है कि यस कैप्टन सिन शिफ्ट होता है। हमें दूसरे दिन यंजन रिवर को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा शिप रहता है और उस शिप के अंदर पार्टी चल रहा होता है। फिर हम लेजिन को देखते हैं जो उस शिप के अंदर पार्टी अटेंड करने के लिए आ गया होता है। पर जब वो शिप के अंदर एंटर करते दिखाते हैं कि बहुत ही सुंदर सा सीन। वहीं पे लेजिन सामने का नजारा देखने के बाद खुद ही खुद से कह रहा था कि वाओ इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारे बिकिनी गर्ल्स भी है। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि कैप्टन सिन को जो वेटर के कपड़े पहन के खड़ा रहता है और उसके फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है कि कैप्टन सिन वहीं पे सिचुएशन कैसा है, क्या नेटवर्क क्लोज हो चुका है। वहीं पे कैप्टन सिन कह रही होती है आज टारगेट मेरे हाथों ही मरने वाला है और हम एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वहीं पे कैप्टन सिन मन में कह रहे थे कि आज ये ऑपरेशन सही से कंप्लीट करना होगा, कल की तरह नहीं होना चाहिए। कल उस यंग मैन की वजह से मेरा प्लान पूरा बर्बाद हो गया था। पर तभी अचानक से दिखाया था कि लेजिन को जो कैप्टन सिन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या फ्री है, मैं बहुत ज्यादा थास्टी। पर लेजिन जब कैप्टन सिन को देखते हैं जो कहते हैं कि हे तुम हो। वहीं पे कैप्टन सिन लेजिन को यहाँ पे देखने के बाद कह रहे थे कि तुम यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हो। वहीं पे लेजिन कह रहा होता है कि तुमने जॉब चेंज कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पिछले जॉब से ये बहुत ही अच्छा है। वहीं पे कैप्टन सिन कह रही होती है कि इस पार्टी पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। वहीं पे कैप्टन सिन मन में कह रही होती है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे एक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ा करें। और तभी अचानक से दूर एक बंदे को दिखाया है जो कैप्टन सिन को कह रहा होता है कि हे वेटर इधर आओ। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन सिन उस बंदे के पास आती है। फिर वो कह रहे होते हैं कि सर क्या आप ड्रिंक करना पसंद करेंगे। और हमें दिखाया था कि उस बंदे के साइड पे एक लड़की को जो कह रही होती है कि लिटिल सिस्टर तुम इस शिप के अंदर काम कर रहे हो पर तुम्हें नहीं पता कि लोगों को कैसे सर्व करना चाहिए, बॉस जिन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, जल्दी से आ जाओ, बॉस जिन के साथ खेलना शुरू करो। फिर हम बॉस जिन को देखते हैं जो कैप्टन सिन की तरह बहुत सारा पैसा फेंक देता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं कुछ दिनों से नॉटी गेम खेल रहा हूँ, आज मैं कुछ इनोसेंट गेम खेलने वाला हूँ और वैसे तुम्हारा जो यूनिफॉर्म है बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो पैसा लो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वहीं पे हम कैप्टन सिन को देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि अगर मैं ये अंडरकवर एजेंट नहीं होता। और तभी से हमें दिखाया कि कैप्टन सिन के सामने लेजिन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि सॉरी सर हम इस तरह के सर्विस प्रोवाइड नहीं करते और आप जिस तरह के काम कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है। और लेजिन की ये बातें सुनकर बॉस जिन को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहे थे डैम तेरे जैसे एक वेटर की हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह की बातें करने का। पर हमें लेजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं वेटर नहीं हूँ, कैप्टन मुझे इस पार्टी पे अटेंड करने के लिए बुलाया है। पर हम देखते कि बॉस जिन के साइड पे रहे एक लड़की को जो कह रहे होते कि तुम तो वेटर के जैसे कपड़े पहन के रखे हो, तुम्हारे इस फेस को लेकर तुम गेस्ट कैसे हो सकते हो और क्या तुम ब्यूटी को बचा के हीरो बनने का कोशिश कर रहे हो। और वैसे तुम्हारा इन्विटेशन लेटर कहाँ पे है। लेजिन कह रहा था कि मेरे पास कोई भी इन्विटेशन लेटर नहीं है, ये शिप मैनेजर मुझे इन्वाइट किया है और अगर तुम सभी को प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम सीधा शिप मैनेजर के पास जाके पूछ क्यों नहीं लेते। और लेजिन की बातें सुनने के बाद एक बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि इस पार्टी पे एंटर करने के लिए पर पर्सन 1 लाख देना पड़ता है और तुम कह रहे हो कि कैप्टन ने तुम्हें इन्वाइट किया है, तुम होते कौन हो। भाई एक दूसरा वाला कह रहा था कि हो सकता है कि ये गरीब बंदा छुपके से इस बोट के अंदर एंटर करके। भाई हम बॉस जिन को देखते हैं जो लेजिन को कह रहा था कि मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, तुम जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और तुम्हारी गलती को एडमिट करो नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों पैर को तोड़ के नदी में फेंक दूंगा। फिर बॉस जिन उसके सभी लोगों को कह रहा होता है कि तुम सभी मिलकर उन दोनों को रिच लोगों के रूल को सिखाओ। और गाइस यही पेज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो यार, फॉलो नहीं करते तो घर जाकर गोली मार दूंगा। और फॉलो करने के बाद कमेंट कर सकते हो कैसा जिंदगी चल रहा है तुम सभी का, कमेंट करके बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं अगर सॉल्व कर सकता हूँ तो करने का कोशिश करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो यही पे वीडियो खत्म।